आज के वीडियो में हम इन डिटेल में सीखेंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है और ये कैसे यूज होता है और हम अब तक इसे कैसे गलत तरीके से यूज कर रहे थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये वीडियो अंत तक देखे, ये आपके बहुत सारे कंफ्यूजन हटा सकता है। मैंने इस पे बहुत स्टडी किया है। तो आरएसआई होता क्या है? आरएसआई अगर हम देखेंगे तो आरएसआई में दो लेवल्स होते हैं, एक ओवरबॉट और एक ओवरसोल्ड। जहाँ से जहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये ट्रेडिंग मार्केट में वर्क नहीं करता। लेकिन ये ट्रेडिंग मार्केट में कैसे वर्क कर रहा है, इसको हम आज देखेंगे। और ट्रेंडिंग मार्केट में आरएसआई को हम अब तक कैसे यूज कर रहे थे, ये आप समझ ही जाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आरएसआई, अगर आप इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे आरएसआई टाइप करोगे, आरएसआई का ये इंडिकेटर लगाओगे, तो आपको इसमें एक सेटिंग करनी है। यहाँ पे इनपुट्स देखना है, 14 ही रखना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और उसके बाद इस स्टाइल में आके आरएसआई एसटीएम में ये बंद कर देना है। ये कुछ काम का वैसे तो रहता नहीं है। लोग आपको बताएंगे कि इसके ऊपर रहेगा तो बाय करना है, इसके नीचे रहेगा तो सेल करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और किस किस को ये डब्ल्यू पैटर्न पता है? ऐसा डब्ल्यू पैटर्न, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक और सॉल्ट जोन में गया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सेम लेवल पे आके सिर्फ टच करके यहाँ से 40 पीप ऊपर गया। और सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं और शॉर्ट में मार्केट गया, सिर्फ टच पे ही मार्केट ने कितनी बड़ी रैली दी है। और यहाँ अगर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ आया, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बना, सिर्फ एक बॉक्स बना है। और उस बॉक्स में अगर आप ब्रेकआउट का वेट करते तो यहाँ तक, लेकिन हम इसको इस डिटेल में समझेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मार्केट ओवरसोल्ड में गया और फिर सेम लेवल पे आके इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। हालांकि यहाँ पे उसने कंफर्मेशन दिया तो ट्रैप कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों? तो हम वही देखेंगे। अगर आपको पता है कि आरएसआई और सोल्ड में जाने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है, और ओवरबॉट में जाने के बाद वो मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है, तो ये सिर्फ आधा सच है। मार्केट वैसा है नहीं। मार्केट में हमें, और जब वहाँ ओवर सोल्ड होता है तो वहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद वहाँ पे पेशेंसली वेट भी करना होता है। और साथ ही साथ हमें देखना है कि ये एक फ्रेश ट्रेंड है या ट्रेंड ओल्ड हो चुका है। तो हमें इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक ट्रेंड लाइन बनाई है, और जिस पे मार्केट बार बार आके सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सेम। और हम यहाँ पे फिर आरएसआई और सोल्ड में है, तो फिर इसको यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो ये आपको एक सिग्नल देता है और उसी से आप ट्रैप हो जाते हो। सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और सेम लेवल से ही सेल हो गया। तो हमें क्या करना है, जब भी मार्केट आपका ओवरसोल्ड यहाँ पे है और मार्केट भी यहाँ पे आया, मार्केट एक ऐसा डाउन आएगा,
फिर इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से बाय करना है, यहाँ से, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। हम इसके एग्जांपल्स भी आगे देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको डिटेल में समझो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो आपको एक अच्छा खासा मूव बाद में मिलेगा। और आपको इस टाइम पे ध्यान में रखना है कि मार्केट में आर से कुछ भी कहे, प्राइस का रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम टाइम को आपको डिप जोन्स मिल सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक कैंडल का वेट करके आप नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। ये टारगेट यहाँ तक, एक टारगेट यहाँ तक। और ये आरएसआई ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा ही यूज करना होता है। हमें ऐसा नहीं यूज करना है कि मार्केट ओवरसोल्ड है और फिर ऐसा आएगा और हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और फिर नीचे मार्केट आराम से ट्रेड देगा। ऐसा होता नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने आरएसआई को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड क्या है, क्या यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग है? अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंडिंग है, लेकिन क्या यहाँ पे ट्रेंडिंग है? नहीं है। क्यों नहीं है? और क्यों? इसलिए आरएसआई इतना परफेक्ट यूज हो रहा है। तो आपको यही जानना है। और आप जब भी ट्रेंडिंग मार्केट में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो लॉस करोगे। इसलिए आपका ये काम है। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था। मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड है, इधर से मार्केट इधर तक तो गया, लेकिन ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आता है। और नीचे आने के बाद सेम लेवल जो हमने बताई थी, सेम लेवल को रिस्पेक्ट करके इतना नीचे आता है। तो आपको इसको ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसे यूज करना है। इसका एंड कब खत्म होता है? तो ट्रेंड लाइन आपको पता है, ट्रेंड लाइन में थर्ड या फोर्थ टाइम के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहां से रिवर्स आ सकता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 पर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उसने एक डबल बॉटम बना के ऊपर चला गया। तो हमें क्या देखना है, हम यहाँ से बाय कर सकते थे और हमारा टारगेट यहाँ तक तो रहता। तो हमें ये टारगेट अचीव हुआ। ऐसे ही हम इतना बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए, 1.2 भी इनफ है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे से, हाँ, ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे और मार्केट यहाँ पे रिवर्स करेगा क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश न्यू ट्रेंड है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा ही नहीं। मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने आपको ट्रैप भी किया। ये देखो, ये देखे तो ऐसा डबल बॉटम है और आपको लग रहा होगा कि मतलब डबल बॉटम कैसे यूज होता है। डबल बॉटम रिटेलर्स के लिए तो ऐसे यूज होता है, इसके नेकलाइन के बाद रिटेस्ट करेगा और ब्रेक के रिटेस्ट पे ही बाय सेल करेंगे। डबल टॉप में, डबल बॉटम में उसके ऑपोजिट सेम ही रहता है। ये हो गया पूरा रिटेलर वाला। अभी जो थोड़ा एडवांस है वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे मार्केट आने के बाद वेट करते हैं और यहाँ से ही सेल करना चाहते हैं। लेकिन ये भी एसएमसी को पता है कि डबल टॉप में और बॉटम में लोग ऐसा भी सेल करते हैं। तो सेम मार्केट क्या करता है ना, मार्केट इनको भी ट्रैप ही करता है। बस इनको ज़्यादा ट्रैप करता है, इनको कम कर ट्रैप करता है, लेकिन ट्रैप दोनों को ही होता है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा एडवांस जाएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट ने एक नया जोन बनाया है या ये पुराना ही लेवल है, ये ट्रेंड अब खत्म होगा। तो हमें इन चीज़ों को समझ कर ही ट्रेड लेना चाहिए। और हम अगर ये समझ गए
तो हमें ट्रेडिंग इजी हो जाती है। देखेंगे अगर आप यहाँ से सेल करोगे, जो कि थोड़ा एडवांस और स्ट्रेटजी भी है, तो आप यहाँ से सेल करोगे तो आपका पहला टारगेट ये रहता है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक ही कर दे तो आपको तब तक टारगेट लेना चाहिए जब तक सेम डायरेक्शन में कैंडल बन रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये फर्स्ट डबल टॉप है, तो इस पे ट्रेड करना इस डायरेक्शन में जो कि हमें आरएसआई बता रहा है वो टोटली गलत हो जाता है। इसको ही हम एक्सटेंड करेंगे तो हम एक देखेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करता है और फिर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से कितना ब्रेक ऊपर आता है एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन के साथ। अगर हम ये ग्रीन कैंडल को एक्सपेक्ट करते हैं तो ये टोटली गलत है, क्योंकि इतने बड़े कैंडल जो आपको डायरेक्ट ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो इतने बड़े कैंडल के लिए तो आपको नहीं ट्रेड करना चाहिए। इससे अच्छा आप एक एंगल देखते हो बाद में, और इसके बाद आपका इजीली 1.2 तो आपको मिल जाता है। इसे आरएसआई यूज करना होता है। आपको क्या बताया गया है, ओवरसोल्ड यूज करो, ओवरबॉट यूज करो, और उसमें आप ट्रैप हो जाते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे एक डबल टॉप बने और यहाँ पे एक रेंज क्रिएट की। तो रेंजिंग मार्केट है, मार्केट सप्लाई डिमांड जोन पे ही चलता है ज़्यादातर। तो हम यहाँ से एक सेलिंग का प्लान कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट ओवरबॉट था और हम उसको ट्रेड नहीं करते। उसके बाद मार्केट आके यहाँ पे, यहाँ से हम ड्रॉइंग करते हैं तो हमें इतनी बड़ी मूवमेंट इजीली मिल जाती थी। सेम ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका ये डबल बॉटम है और ये ऐसा ट्रेंड लाइन बना। तो यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, जो हालांकि ट्रेड नहीं करना चाहिए लेकिन आप करते भी हो, तो ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है और आपको लगता है कि मैं ऐसे टारगेट रखूँगा, लेकिन मार्केट आपको ट्रेंड लाइन में ही फंसा देता है और आप सोचते हो कि नहीं ये रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ओवर सोल्ड हो गया था, तो यहाँ से ही मार्केट के हाई चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से सेल होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से सेल हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिर ऐसी बातें हमें बताए क्यों नहीं गई कि मार्केट में ऐसा भी कुछ है कि जहाँ से मार्केट ओवरबॉट में जाता है वहाँ से हमें बाइंग भी प्लान कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ से मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है तो हमें हमेशा रिवर्स क्यों बताया जाता है। यही तो रिटेल स्ट्रैप है और यही इसे तो हमें समझना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे बाय कर यहाँ से सेल करने का कोई ये नहीं था, मतलब क्योंकि मार्केट यहाँ पे ही आता है। लेकिन इतनी बड़ी ये फेक मूव भी हो सकती है, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सेम डायरेक्शन में ट्रेड मिलता है तो हम ले सकते हैं। सेम मतलब कैसे, अगर हमें पता है कि इस टाइम पे हमें बाइंग देखनी चाहिए तो हम बाइंग, और यहाँ से सेलिंग तो सेलिंग। लेकिन हमें ज़्यादातर टाइम सतर्क रहना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे अगर, तो मार्केट ने ओवर सोल्ड किया
लेकिन मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। हालांकि मार्केट एक रेंज में है, लेकिन मार्केट को कंफर्मेशन नहीं मिला। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से एक फेक आउट होके ये इतना ऊपर गया, लेकिन इस टाइम पे बहुत रिस्की होता है कि मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन भी नहीं है और आप रैंडम बाय से करो। तो इससे अच्छा ये है कि आप पेशेंसली वेट करो। अगर आप पेशेंसली वेट भी कर रहे हो तो भी आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम बना और RSI का डाइवर्जेंस भी है, जिससे कि यहाँ पे तो आप यहाँ से सेल करके 1:2 तो आपका पहला टारगेट ही रहना चाहिए। देखो ये आपको 1:4 तो इसे देता है, मतलब नेक लाइन तक तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। अगर नेक लाइन ब्रेक हो जाती है तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको रिस्क भी करने के बाद ही करना चाहिए। पूरा ट्रेड होल्ड करने का सोचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड है, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड है, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड है और यहाँ पे भी ओवरसोल्ड है। तो मार्केट क्या कर रहा है, सॉरी, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा कि यहाँ पे ओवरसोल्ड है, यहाँ पे ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। उसके बाद अगर और हम एक डबल बॉटम का प्लान कर सकते हैं और मार्केट में उसके बाद जहाँ जैसे इधर आया, इधर डबल बॉटम बनाया, ओवरसोल्ड बनाया और फिर उसके बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वॉल्यूम पता हो, वॉल्यूम इंडिकेटर भी, तो भी आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी मार्केट आया ओवरबॉट किया और रैली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्रेश ट्रेंड में है। कैसे, यहाँ से डाउन डाउन डाउन, फिर ये कप में तो आपको इसको इतने मन पे नहीं लेना चाहिए कि नहीं इधर से ही आ सकता है, इधर से कभी नहीं आता, क्योंकि ये फ्रेश जोन है, ये सिर्फ रिट्रेस करेगा, वो ऊपर जाएगा। यहाँ से आप अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ से बाइंग का भी प्लान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई कंफर्मेशन ऐसा बड़ा नहीं है। ये अगर आप इसको कंफर्मेशन समझोगे तो आप कैंडल स्टिक भी पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। और ये रहा एक डबल टॉप, एक RSI सोल्ड जो कि फेज जोन से है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है। इधर भी सेम है, मार्केट बहुत डाउन आया, जिसे आप देख सकते हो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो मार्केट इस टाइम पे अब लोअर लो तो बना नहीं पाया और मार्केट में थोड़ी वॉल्यूम बाई साइड हो गई। जैसे यहाँ आप देखोगे कंफर्मेशन कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल है क्या, नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल है क्या, नहीं है। यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल है क्या, नहीं है। तो यही तो है जो आपको ऑब्जर्व करना है। इसके साथ आप
मल्टीपल कंफर्मेशन आपके अगर कुछ रहते हैं तो यूज कर सकते हैं, और यही आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप ये सिर्फ समझोगे कि नहीं मार्केट और सो और व्हाट होता है, मैं बाय सेल कर सकता हूँ, और शॉर्ट होता है मैं बाय कर सकता हूँ, तो ऐसा मार्केट वर्क नहीं करता। मार्केट में आपको ओवरऑल ट्रेंड, फ्रेश ट्रेंड है या ओल्ड ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन कैसे है, और ट्रेंड लाइन के भी और ट्रेंड लाइन भी आपको सही तरीके से ट्रेड करना आना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन के बारे में बात करो तो आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें बताएं।